हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इंजीनियरिंग नोट्स सिंह। आज हम गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। जो हमारा गियर ट्रेन चैप्टर है टॉम का, उसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ अब हमारे सामने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्चुअली रिवर्टेड इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है, और दूसरा भी हमारा जो है वो है सिर्फ इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो इपीसाइक्लिक आप जैसे कि जानते होंगे, जो हमारा पहला दो गियर है हमारा, ठीक है। तो दूसरा गियर जो है हमारा पहले गियर के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। तो इस दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 जो हमारा है ये इजी है। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, आपको ये खुद आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे इसे सॉल्व करें, मैं आपको जहाँ तक हो सके उतना ईजिली तरीका बताऊँगा, उतना ट्रिकी टाइप बताऊँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों में से एक एग्ज़ाम में आता ही है। अगर आप पेपर पहले का उठा के देखो तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन रेगुलर आते हैं। बट ये नहीं कि आप ये दोनों भी प्रैक्टिस करके जाओ, बाकी कोई प्रैक्टिस ही ना करो, नहीं, सबको प्रैक्टिस करना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो रेड कलर से लिखा हुआ क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं, ओके। हमारे क्वेश्चन में है इन अ इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, ओके, एन आर्म कैरीज टू गियर ए एंड बी। क्या है, आइए डायग्राम बनाते हैं। हाँ, एक आर्म है। आपको ये प्रैक्टिकली सोचना होगा कि क्या होता है, आप इसे प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। एक आर्म हो गया, ठीक है। ये पॉइंट होता है आर्म का। नाउ ये कंटेन किया है एक गियर, ठीक है। सेम टू सेम हमारा दूसरा आर्म जो है थोड़ा बड़ा है, जो भी ये, ठीक है। ये हमारा हो गया गियर ए, ये हो गया हमारा गियर बी, ठीक है। ये दोनों गियर टच है इस आर्म के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, हो गया हमारा एन आर्म कैरीज टू गियर ए एंड बी हैविंग 36 एंड 45 टिथ, ठीक है। मीन्स हमारा ए का है, ए का टिथ कितना है 36 नंबर ऑफ टिथ, और बी का टिथ कितना है, डेट इज 45। ये हमने लिख लिया। सॉल्यूशन दैट इज गिवन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाउ क्या करना है, ये टिथ आपको समझ में आया टिथ क्या है। ये गियर के जो अपर टिथ होता है जो कांटेक्ट में है, ये गियर के टिथ इस गियर के टिथ से कांटेक्ट में आएगा तभी एक रोटेट करेगा, ठीक है। तो वही हमारा जो ए का जो नंबर ऑफ टिथ है वो 36 दिया है, और गियर बी का नंबर ऑफ टिथ हमारा 45 दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। नाउ इफ द आर्म रोटेट एट 150 आरपीएम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कह रहा है कि ये जो आर्म है हमारा, ये जो आर्म है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 150 आरपीएम से रोटेट हो रहा है, मीन्स ये हमारा मान लीजिए ये फिक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये फिक्स एक्सिस हो गया, ये आर्म क्या हो रहा है इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। यहाँ पे क्यों बोला हमने इसे इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, ये गियर हो गया, इसके सेंटर पे ये आर्म फिक्स है, और ये दूसरे सेंटर पे आर्म के दूसरे एंड पे ये गियर फिक्स है। तो हमारा क्या बोल रहा है कि आर्म रोटेट कर रहा है 150 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसके सेंटर से ये हमारा आर्म ऐसे रोटेट, मीन्स ये गियर के ऊपर ये जो छोटा वाला गियर भी है ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। नाउ नेक्स्ट है 150 आरपीएम एंटी क्लॉक डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ द गियर ए। गियर ए के सेंटर से 150 आरपीएम पे एंटी क्लॉकवाइज पे हमारा आर्म रोटेट कर रहा है, ओके। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी। गियर बी का स्पीड क्या होगा, मीन्स ये गियर ए है, इसके सेंटर पे हमारा आर्म रोटेट हो रहा है 150 आरपीएम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो गियर बी इससे टच है, तो मीन्स गियर बी का भी कुछ स्पीड होगा। तो गियर बी का स्पीड क्या होगा ये फाइंड करना है आपको, ठीक है, ओके। स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करना। इफ द गियर ए इंस्टेंट ऑफ बीइंग फिक्स, तो मान लीजिए हम पहले गियर ए है उसको पहले फिक्स कर देते हैं, गियर ए को फिक्स कर देते हैं, आर्म को बस रोटेट कराते हैं। नाउ सेकंड केस है हमारा मैक्स 300 आरपीएम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ गियर बी। जब ए को हम फिक्स नहीं रखेंगे, मीन्स नंबर एन ए जो आपका होगा स्पीड ऑफ ए दैट इज 300 आरपीएम, तब आपका स्पीड ऑफ गियर बी का क्या होगा, और दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ गियर बी का
क्या होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें, सबसे पहले आप एक टेबल बना लो। ठीक है, टेबल बना लो, इससे क्या होगा आपको इजी होगा समझने में। सबसे पहला पॉइंट दैट इज आर्म। ठीक है, सेकंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका गियर ए। गियर ए जिसका नंबर ऑफ टीथ कितना है 36। ठीक है, गियर बी इससे अटैच है, इससे जो अटैच है उसको लिखेंगे साथ में। गियर बी का कितना है 45। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, पहला जो है कंडीशन, सबसे पहले एक कंडीशन मैं यहाँ पे लिखना आपको बताना भूल गया। ये हम जो टेबल बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, ये टेबल बना रहे हैं व्हेन गियर ए इज फिक्स्ड। जब हमारा गियर ए जो होगा फिक्स होगा तब हमारा टेबल क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है गियर ए फिक्स होगा तब का क्या होगा हमारा स्पीड गियर बी का, और जब गियर ए रोटेट करेगा तब क्या होगा गियर बी का स्पीड। तो हम ये निकालते हैं। तो पहला जो इसमें केस होगा हमारा दैट इज़ ये मोशन, ये हो गया हमारा मोशन, ये आर्म, ये गियर ए, ये गियर बी। ठीक है, तो पहला जो होगा हमारा आर्म इज फिक्स्ड। ठीक है, आर्म इज फिक्स, जब आर्म हमारा फिक्स होगा तो मीन्स 0। आर्म जब फिक्स होगा तो उसका रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे जो भी हम नोट करेंगे वो सब रोटेशन बताएगा उस पर्टिकुलर गियर का। तो आर्म का रोटेशन क्या होगा जब आर्म हमारा फिक्स होगा, दैट इज़ 0। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स हमने मान लिया। ए का रिवोल्यूशन ए का रोटेशन जो होगा वो हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, तो गियर बी का क्या हो जाएगा, ध्यान देना, गियर ए अगर हम क्लॉकवाइज मान रहे, गियर ए हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर गियर ए हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा तो गियर बी कैसा रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। गेस करें, ये गियर का टिथ हो गया और ये गियर का टिथ हो गया, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करे तो गियर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमने क्या माना, गियर भी जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, किसका है रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना, जिससे आपने टच 36 गियर ए अपॉन गियर टिथ ए। हमने ए को क्या माना, एक्स माना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, बी का रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, क्योंकि वो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ए हमारा किससे टच है, बी से, तो नंबर ऑफ टिथ ए इज डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ टिथ बी का। ठीक है, ये हमारा हो गया जब आर्म हमारा फिक्स होगा। दूसरा कंडीशन है हमारा व्हेन आर्म फ्री। आर्म फ्री, जब आर्म हमारा फ्री होगा, कोई वैल्यू होगा आर्म का जिसे हमने वाई मान लिया। ठीक है, हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, तो हमारा ए का रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले क्या था एक्स था और फिर हमने जब आर्म फ्री हुआ तो वाई मानना, दैट इज एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, सेम टू सेम, वाई तो हमारा हो गई, ये माइनस टर्म में एक्स इंटू 36/45, ये हमारा किसका हो गया, ये रिवोल्यूशन ऑफ बी। मीन्स आर्म जब हमारा फिक्स होगा तो उसका रिवोल्यूशन क्या होगा 0। आर्म जब हमारा फ्री होगा तब उसका रिवोल्यूशन वाई। जब आर्म हमारा 0 होगा तो स्पीड ऑफ गियर एक्स। ठीक है, जब आर्म हमारा वाई होगा तो स्पीड ऑफ गियर एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब आर्म हमारा 0 होगा तो गियर का स्पीड होगा माइनस एक्स इंटू 36/45, क्योंकि गियर ए गियर बी से टच है 36/45। ठीक, आर्म जब हमारा फ्री होगा डेट इज़ वाई, तो गियर बी का रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, रोटेशन क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इतना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर एन ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 0। मीन्स एन ए जब 0 होगा, हमने क्या माना कि जब हमारा वेयर गियर ए इज फिक्स, गियर ए जब हमारा फिक्स होगा, गियर ए जब हमारा मीन्स ये जो गियर ए हमारा फिक्स होगा तो हमारा वैल्यू के देयरफॉर आप इसे ऐसा बोल सकते हो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो ना। गियर ए फिक्स है तब हमारा क्या है 0 है, और आर्म जब फ्री है ड्यू टू आर्म जब फिक्स होगा, आर्म फ्री दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या बोला, इफ द आर्म रोटेट एट 150 आरपीएम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वाई कितना दिया हुआ है, आर्म रोटेट कर रहा है, आर्म मीन्स आर्म फिक्स है तो 0, आर्म रोटेट कर रहा है डेट इज वाई, मीन्स आर्म फ्री है तभी तो रोटेट हो रहा है, तो वाई को हमने मान लिया
150 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप सोचो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आप यहाँ बोलोगे माइनस ले लें या क्लॉकवाइज है तो प्लस ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस में लेना चाहोगे तो माइनस में ले लो, प्लस में लेना चाहोगे प्लस में ले लो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, दैट इज माइनस 150 RPM। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, b की स्पीड निकालनी है। तो NB क्या हो जाएगा हमारा, NB क्या हो जाएगा, NB जब आर्म फ्री होगा तभी तो रोटेट करेगा भाई। तो आर्म फ्री है तब हमारा रोटेट हो रहा था, कितना हो रहा है, y माइनस एक्स इंटू 36/45। ठीक है, अब NB का क्या हो जाएगा, y कितना है हमारा, दैट इज़ 150 माइनस x कितना है, माइनस 150, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150 इंटू 36/45, और NB जो आपका आएगा वो आएगा 270 RPM। हमने वहाँ यहाँ y को प्लस में माना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने प्लस मांगा, तो NB जो होगा हम ये भी प्लस में आया है, दैट इज ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये भी है। ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि एंटी क्लॉक को हम यहाँ प्लस माने, तो हमारा अगर प्लस में आया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, अगर नेगेटिव में आता तो हम बोलते तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपने y को क्या लिया। ठीक है, अब यहाँ माइनस लेते तो यहाँ भी माइनस में आता, तो आप डायरेक्ट बोलते ये एंटी क्लॉकवाइज, बस मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, ये तो हमारा गियर B का स्पीड हो गया जब हमारा आर्म रोटेट हो रहा हो 150 RPM से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्म रोटेट हो रहा था तब हमने NB का स्पीड निकाला। अब जब हमारा गियर A रोटेट होगा तब हम क्या निकालेंगे। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन है हमारा, क्या है क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन, इफ गियर A इंस्टेंट ऑफ बीइंग फिक्स, गियर A जब फिक्स होगा तो हमने निकाल लिया नंबर इस गियर B का स्पीड, मिक्स 300 RPM इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बोल रहा है अगर गियर A का स्पीड 300 RPM है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो गियर B का स्पीड क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या निकालना है हमें, गियर A रोटेट्स एट 300 RPM। ठीक है, 300 RPM। तो क्या किया जाए, अब एक टेबल बनाते हैं सेम टू सेम, दैट इज मोशन आर्म गियर A दैट इज 36, गियर B दैट इज 45। ठीक है, हमने बना लिया। पहला कंडीशन, जब आर्म हमारा फिक्स होगा, आर्म जो है हमारा वो जब फिक्स होगा तब क्या स्पीड होगी, दैट इज 0। आर्म जब फिक्स है तो मीन्स 0। A क्या होगा, A को हमने मान लिया x, तो B क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस एक्स इंटू 36/45, क्योंकि गियर A टच हो रहा है गियर B से, तो हम गियर A का जो नंबर ऑफ टीथ है ऊपर लिखेंगे ये। ठीक है, और एक्चुअली फार्मूला आप देखना T2/T1 T1/T2 विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप इधर n=1 लिए तो। ठीक है, तो सेकंड क्या है, आर्म फिक्स था, आर्म फ्री। ठीक है, आर्म फ्री, जब आर्म आपका फ्री होगा तब क्या होगा, डेट इज फ्री होगा तो हमने y माना, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इंटू 36/45। ये इजी क्वेश्चन इसलिए आपको लगा कि इसका जो आपका बॉक्स ये भी सेम है ये भी सेम है, दोनों में हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में दोनों अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो Na वहाँ पे हमने Na 0 क्यों लिया, Na 0 यहाँ क्यों लिया, क्योंकि हमारा व्हेन गियर A इज फिक्स था, आर्म की स्पीड हमें दी गई थी इतना था, और हमें गियर B की स्पीड निकालनी थी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आर्म फिक्स है या फ्री है, मुझे उससे लेना देना नहीं। यहाँ बोल रहा है गियर A जो है हमारा वो मोशन में है, डेट इज इन किस में है, 300, आप ध्यान दो, 300 RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Na इज इक्वल टू 300 RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ध्यान देना, यहाँ हमने एंटी क्लॉक को प्लस माना था, तो यहाँ हम क्लॉक को क्या मानेंगे, निगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप एंटी क्लॉक को यहाँ माइनस लेके ही कर लेना। ठीक है, ये मैं कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ आप प्लस लेके भी क्लॉकवाइज लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगे आप वैसे करना। ठीक है।
जरूरी नहीं मैं जो बता रहा हूँ वही करना, ये बस आपको स्टेप बता रहा हूँ, ऐसे करना है इसे, ठीक है। तो एन ए हमारा इतना है, ठीक है। तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, डेट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लेंगे हम, एक्स प्लस वाई हमारा रोटेशन कितना था, नंबर ऑफ गियर का 300 आरपीएम से रोटेट हो रहा था। तो जब आर्म हमारा फ्री होगा, जब आर्म फिक्स होगा तब हमारा इतना था, तो आर्म फ्री होगा तब कितना होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल माइनस 300 आरपीएम हो जाएगा। तो अब इससे क्या करें, अब हम यहाँ पे और एक और चीज़, यहाँ पे हमारा y कितना था, y 150 है, 150 आर्म की स्पीड भी तो 150 है ना, ठीक है, आर्म की स्पीड भी 150 दिया है, डेट इज़ 150 इज इक्वल टू माइनस 300, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 150, x कितना आ गया हमारा, x आ गया हमारा माइनस 450, आ गया माइनस 440। अब क्या करना है, अब आपको गियर बी की स्पीड निकालनी है ना, गियर बी की स्पीड निकालने के लिए गियर बी का फॉर्मूला लिखे, हमने लिखा y माइनस एक्स इंटू 36/45, ठीक है। y की वैल्यू 150 माइनस एक्स दैट इज प्लस हो जाएगा 450 इंटू 36/45, ठीक है। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे, तो आपकी जो गियर बी की स्पीड आएगी डेट इज 110 आरपीएम इन, यहाँ आपने ए को कैसे माना, माइनस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये प्लस में आया है, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि वीडियो हमारे काफ़ी बड़े हो गए तो सही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन 1 को कैसे सॉल्व करना है। तब तक आप क्वेश्चन 2 को ट्राई करो, कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।